ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತವೇ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು. ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಎಂದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತಾನೇ ಕರೀರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए. वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है. क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में? इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए. वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है. क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए. इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना. देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या. इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए. वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है. क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए. इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना. देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತವೇ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು. ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಎಂದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತಾನೇ ಕರೀರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए. वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है. क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में? इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने
राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತವೇ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು. ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಎಂದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತಾನೇ ಕರೀರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में? इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को